अगर युद्ध जैसे हालात हो जाते हैं तो फिर अमेरिका आज के समय में किसके साथ खड़ा है? क्या वो भारत के साथ खड़ा है या वो पाकिस्तान के साथ खड़ा है? ये सवाल क्यों उठ रहा है? दरअसल बात यह है कि पहलगाम में हुए हमले के बाद अमेरिका ने भारत का साथ तो दिया है, लेकिन कहीं पर भी उसने पाकिस्तान को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया है। इसके उल्टे अगर हम चीन की बात कर लें तो वो खुलकर पाकिस्तान का समर्थन कर रहा है, उसका साथ देने की बात भी कर रहा है। ऐसे में एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या अमेरिका भारत के लिए भरोसे के लायक तो है? दक्षिण एशिया में तनावपूर्ण वातावरण के बीच में पाकिस्तान को जहां चीन और तुर्की से मदद मिलनी शुरू हो गई है, तो वहीं अमेरिका स्ट्रेटेजिक पार्टनर होने के बाद भी भारत के साथ खुलकर खड़ा होने से हिचकिचा रहा है। अमेरिका के अधिकारी बार बार भारत के साथ होने की बात तो करते हैं, लेकिन पाकिस्तान का नाम लेने से परहेज करते हैं। FBI के चीफ काश पटेल और इंटेलिजेंस एजेंसी की प्रमुख तुलसी गाबार्ड ने इस्लामिक आतंकवाद का जिक्र तो किया है, लेकिन ट्रंप प्रशासन खुलकर पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं ले रहा, इसे लेकर सवाल उठ रहे हैं। रविवार को अमेरिकी विदेश विभाग ने इस बात की पुष्टि करी वो भारत और पाकिस्तान दोनों के संपर्क में है। इसके अलावा विदेश विभाग ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद दोनों देशों के बीच में तनावपूर्ण हालात को देखते हुए जिम्मेदार समाधान की दिशा में काम करने का आग्रह किया। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि अमेरिका ने अभी भी पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश नहीं की है। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव चरम पर है। युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। हमले में शामिल आतंकी अभी भी फरार है, जिनकी तलाश के लिए तलाशी अभियान चलाए जा रहे हैं। भारत ने पाकिस्तान की सेना पर इस आतंकी हमले का प्लान रचने का आरोप लगाया है, जिससे कि दोनों देशों के बीच में तनाव काफी बढ़ गया है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने रॉयटर्स को ईमेल के जरिए दिए गए बयान में बताया, ये एक उभरती हुई स्थिति है और हम घटनाक्रम पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। हम कई स्तरों पर भारत और पाकिस्तान की सरकारों के संपर्क में है। संयुक्त राज्य अमेरिका सभी पक्षों को एक जिम्मेदार समाधान की दिशा में मिलकर काम करने के लिए प्रोत्साहित करता है। अमेरिकी विदेश विभाग ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति JD वेंस की तरफ से अपनाए गए रुख को दोहराते हुए कहा कि वाशिंगटन भारत के साथ खड़ा है और पहलगाम में आतंकी हमले की कड़ी निंदा करता है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि इनके बयान में पाकिस्तान का नाम कहीं भी नहीं है, जबकि दूसरी तरफ चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने अपने पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार से टेलीफोन पर बात की। पाकिस्तान के उस बयान का समर्थन किया जिसमें कि शहबाज शरीफ ने पहलगाम आतंकी हमले की निष्पक्ष जाँच की मांग की। बीजिंग ने पाकिस्तान की मांग का समर्थन किया है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि विदेश मंत्री वांग ने रविवार को पाकिस्तान के इशाक डार से फोन पर बात। चीनी विदेश मंत्री का कहना है कि विकसित हो रहे हालात पर बारीकी से नजर रख रहे हैं और चीनी राजनयिक ने अपने फोन कॉल में कहा, चीन पाकिस्तान की वैध सुरक्षा चिंताओं को पूरी तरीके से समझता है और उसकी संप्रभुता और सुरक्षा हितों को बनाए रखने के लिए उनके प्रयासों का समर्थन करता है। उन्होंने कहा कि चीन जो है निष्पक्ष जाँच की तत्काल शुरुआत का समर्थन करता है, इस बात पर जोर देता है कि संघर्ष न तो भारत और न ही पाकिस्तान के बुनियादी हितों की और न ही क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के काम आता है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने 60 से ज्यादा देशों के राजदूतों को हमले को लेकर जानकारी दी है। हमले के पीछे पाकिस्तान को मास्टरमाइंड बताया है। इस बैठक में चीन भी मौजूद था, जो कि बीजिंग और नई दिल्ली के बीच में संबंधों में सहजता को दर्शाता है। लेकिन फिर भी चीन पाकिस्तान के साथ चट्टान की तरह खड़ा हो गया है और उसने इस्लामाबाद को तत्काल में PL-15 मिसाइलें भेजी है, जो कि पाकिस्तानी वायुसेना अपने JF-17 फाइटर जेट में लगाया है। आपको ये बता दें कि जब 2019 में भारत पर पुलवामा हमला हुआ था, तो उस समय आयोजित इसी तरह की ब्रीफिंग में चीनी दूत को आमंत्रित नहीं किया गया था। भारत और चीन वर्तमान में अच्छी स्थिति में है, लेकिन फिर भी इस्लामाबाद के लिए बीजिंग का समर्थन नई दिल्ली के लिए चिंता का विषय माना जा सकता है। तो आज की दिखाई गई ये खबर आपको कैसी लगी और जो सवाल हमने उठाए हैं, क्या आपको लगता है कि अमेरिका से पूछने वो जायज है? यदि हाँ, तो हमें कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर दें और ऐसी ही कुछ अन्य खबरों को देखने के लिए नॉर्थ वेस्ट चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें।